नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद के हरदो में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजक अमर सिंह राउत, जो इस समय उदयपुर में सब कुछ बना लिया है और पैतृक गांव हरदो होने के नाते सोचा कि गांव में श्रीमद् भागवत कथा कराकर गांव के जीवन में कुछ परिवर्तन आए और अपने आप को पहचान करें। आप लोगों को बताते चले कि 111 कलश यात्रा डीजे भानगड़ा के साथ शोभायात्रा निकालकर गांव गूंज उठी। गुरुदेव सुखदेव जी की कथा। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा वाचक शोभित अवस्थी जी महाराज वृंदावन धाम से जो अपने मुखारविंद से भगवान सुखदेव जी की कथा सुनाए और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मनुष्य के जीवन की विशेषता बताए, जिसमें अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि अपने भूत भविष्य और वर्तमान समय को अच्छा बनाने की गुणवत्ता है। लेकिन मनुष्य भवसागर में इतना खो जाता है, इतना माया रूपी अंधकार में फंस जाता है कि अच्छा बुरा का मतलब भूल जाते हैं। और भागवत कथा सुना रहे शोभित अवस्थी जी कहा भी है कि सुखदेव जी ने भागवत कथा में बताया कि अगर जीवन को भवसागर से पार कर सकता है तो वह श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हो सकती है, बाकी और कहीं से नहीं। आए सुने भागवताचार्य शोभित अवस्थी और जजमान अमर सिंह राउत ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। और सबका नाम भी हम नहीं जानते हैं तो पढ़ कहाँ पे सकते हैं? 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराण, जब सबका नाम जानना संभव नहीं है तो पढ़ना कैसे संभव होगा गुरुदेव? इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि भगवान का नाम वेदों में है अजन्मा, लेकर के आते हैं तो भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का मुझे वर्णन सुनाओ। ये मेरा 5वां है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान का अवतार होता है दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं का रक्षण करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो भगवान धर्म अपने पुत्र को भागते हुए देखा तो पीछे पीछे श्री व्यास जी हाँ पुत्र आए। ऐसे परम विरागी श्री सुखदेव भगवान के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कैसे हैं? यस्वानुभाव मखिला श्रुति सार में का। सुखदेव भगवान ने कृपा करके जो प्राणी संसार में अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे, दीपावली आने वाली है, हम लोग दीपक तो जलाते ही हैं। कोई घी का दीपक जलाता है, कोई तेल का दीपक जलाता है, प्रकाश करता है। लेकिन हम लोगों के घरों में तो प्रकाश हो जाता है, लेकिन कभी ये सोचा कि दीपावली के बाद में हमारे हृदय में प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग सुंदर सुंदर लाइटों को लगा करके अपने घरों को तो जगमगाते हैं, अपने घरों में प्रकाश करते हैं, परंतु हृदय में काम क्रोध मद लोभ मत्सर इस अंधकार को लेकर के भटकते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। कभी किसी योनि में जाते हैं, कभी किसी योनि में जाते हैं। कभी कुकर बने, कभी सूकर बने, कभी मच्छर बने, कभी कीट बने, कभी पतंग बने। हम लोगों को रास्ता नहीं मिलती, इसी संसार में भटकते रहते हैं। ऐसे प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए श्री सुखदेव भगवान ने करुणा करके श्रीमद् भागवत का ये अध्यात्म दीप जलाया है। और इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जो संसार में अज्ञान के अंधकार से निकलना चाहता है तो भागवत के अध्यात्म दीप के सहारा को लेकर के आगे बढ़ेगा तो संसार सागर से पार। मेरा नाम अमर सिंह है जी। पिता का नाम श्री राम कृपाल सिंह रावत। कहाँ के रहने वाले? ग्राम हरदो, पोस्ट हरदो, जिला। अच्छा, ये जो भागवत हो रही तो ये आप ही करवा रहे हैं? हाँ, अभी करा रहे हैं भागवत। जी जी जी। कहाँ से व्यास जी आए हैं? और वृंदा छठी कला वृंदावन धाम से। कितने लोग हैं इस भागवत में? 8 लोग हैं अभी तो। अच्छा, कितने दिवसीय भागवत हो रही? आज 2 दिन हो गए, कल आज तीसरा दिन है होगी शुरू। आप
भागवत करवाने से कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे हमको तो आनंदित होता, भागवत ही जी बहुत बड़ी वो है। जी जी